Bill Gates is one of the biggest stakeholders in Pfizer. Pfizer started work on making the virus for COVID in August 2019. Before COVID happened. There were a lot of empires from Europe who controlled the globe till the 18th century. Pope had an army. Pope had an army. Of course. So George Soros is out in the doghouse today, na? 40% of his offices the world over has been shut. He's out of Europe also. So George Soros भारत के लिए खतरा नहीं है. नहीं है ना. अभी भी है. Obviously, your freedom of speech ends when it hurts somebody else. There is nothing called complete freedom. I'm sorry. Bill Gates himself, though he keeps trying to deny it now. A couple of years ago, he was saying that the population is touching 8 billion, and this cannot be supported by the resources on the earth. Those who don't contribute need to be eliminated. Right. Which was the debt slaves. Okay. बट सर जब जहाँ पे डीप स्टेट इतना सब कुछ कंट्रोल करता है, डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या हुआ फिर? तो वो कहाँ डेमोक्रेसी चाहते हैं? नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इस पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट है मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। मेजर जनरल राजीव नारायणन सर के साथ हमने पहले भी 2 पॉडकास्ट किए हैं और ये तीसरा पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं डीप स्टेट के बारे में। डीप स्टेट की हिस्ट्री क्या है, डीप स्टेट को भारत से क्या चाहिए, डीप स्टेट भारत के अगेंस्ट क्यों है और किस तरह से भारत डीप स्टेट में अपनी जगह बना सकता है और उससे लड़ सकता है, इन सभी चीज़ों पे आज के इस एपिसोड में हमने बात की है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम श्योर कि मैं जितना एक्साइटेड हूँ, लोग भी उतने एक्साइटेड होंगे, बिकॉज डीप स्टेट के बारे में बात करेंगे। बट सर, फर्स्टली वेलकम ऑन द शो वंस अगेन। थैंक यू जयेश, थैंक यू। प्लेजर टू बी बैक ऑन योर शो। यस। ओके सर, डीप स्टेट। हाँ, सेल्फ एंड आदि were the ones who started this talk on deep state some months ago. Now it has become the flavor of the globe. Right. हर कोई बात करता है। डीप स्टेट का मतलब थोड़ा अलग है, कई लोग समझ नहीं पाए हैं उसको। ओके, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन क्या है। ये किताब जो कोलमन ने लिखा था, कमिटी ऑफ 300, जो CIA ने बैन कर दिया और आई थिंक कुछ साल पहले ही उसको रिलीज कर दिया था। क्या नाम था बुक का? कमिटी ऑफ 300। कमिटी ऑफ 300। और अभी ये जो किताब पीछे है, ये उसी के बेसिस पे इन्होंने लिखा हुआ है। ओके। ही वॉज द OG who wrote that book. ओके। एसेंस ये है, थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। 19th and beginning 20th century में there were a lot of empires from Europe who controlled the globe. Biggest was the British Empire, where the sun never set. Right. But most of the European states had colonies all over the world. US was the one which was with the British, and they gained their independence late in the 18th century. Canada was still part of them. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वो अपना पावर US को देना नहीं चाहते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दे हैड टू स्टार्ट शेडिंग। Turning point was the attack by the British and the French on the Suez Canal, because Egypt उसको nationalize कर रहा था, and Americans supported the Egyptians. And these people had to eat a humble pie, and that indicated the shift in power from UK to US. But ये सारे एंग्लो सैक्सन है। एंग्लो सैक्सन का मतलब क्या है? US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारे अंग्रेजी बोलते हैं।
इनका मदर टंग अंग्रेजी है, नेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी है, तो इनको एंग्लो सैक्सन बोलते हैं. ओके. The 5 Anglo-Saxons, and they have got together for int sharing 5 eyes. 5 is right. जिसका मेन बेस इज इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, सो दैट इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ क्रिएशन ऑफ अ डीप स्टेट टू कंटिन्यू टू हैव अ कंट्रोल ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक्स. द एम ऑफ द रॉयल फैमिली when they had colonies had nothing to do with the governance of the colonies. It was to fill their coffers. When शशि थरूर जब कहते हैं कि $45 ट्रिलियन गए थे हमारे पाउंड्स टू ब्रिटेन, it doesn't mean it went to UK. Bulk of it went into the crown's coffers. Okay. So they created what is known as the Crown Council, led, of course, by the British royal family. You have the Vatican, Holy See. They also, people don't know, till the 18th century, in fact, Pope had an army. Pope had an army. Of course. He used to control who would the succession in the royal families, Catholic kingdoms. 17th century में इनका लड़ाई हुआ था over the Spanish succession, and that was when all these people talk about Westphalian Treaty, nation state was formed. That ठीक है, you can take that boundaries were formed in, तो nation state was formed. Otherwise earlier frontiers होते थे. But the main thing was to curb the Pope's power in deciding on the succession plan in Catholic kingdoms. Okay. पैसा बहुत है पोप के पास, होली सी में बहुत पैसा है. And they made a lot of money during the Second World War also. Okay. Then, of course, you have the various royal families which are there, and one family जो अभी काफ़ी हिस्सों में बटे हैं, which has always been the banker for the European royalty, Rothschild. Rothschild, right. Okay. But now they needed Americans also. So the first person who came in there, who controls the US economy to a large extent, Rockefeller. John D. Rockefeller. Yes, Rockefeller family. Then you have DuPont, Cargill, Monsanto, and all these bigger companies. So this is what is known as the Crown Council. पहले 13 लोग होते थे as per जो कोलमिल. आज की तारीख में कितने पता नहीं, बट पैसा इनके पास बहुत है. At one count with the hedge funds like BlackRock, Vanguard, State Street, ऐसे कई hedge fund companies हैं 14-15 जिसमें इनके पैसे हैं, क्रॉस इन्वेस्टमेंट किया हुआ. BlackRock, Vanguard में इनके पैसे भी क्रॉस इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल सेक्टर्स किए हुए हैं, सो दैट कोई एक बंदा दूसरे के अगेंस्ट जाएगा नहीं. मेरे पैसे आपके साथ इन्वेस्टेड है, उनके साथ इन्वेस्टेड है, उनके पैसे हम दोनों में इन्वेस्टेड है, आपके पैसे हम दोनों में इन्वेस्टेड है. एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर सकते. क्रॉस कर नहीं सकते. अगर आप मेरे को काटोगे तो आपके पैसे डूबेंगे. ओके. एंड दे हैव इन्वेस्टेड इन एवरी सेक्टर फीजिबल वेयर कैन बी इन्वेस्टेड. इनके नीचे इज दैट फेमस कमिटी ऑफ 300 जो किताब का नाम है. अब 300 हैं, कितने हैं, बट मेन व्हाट इट फॉर्म्स इज these are their hand-picked selected advisors of रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क चेक करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट्स वाले हैं, हेज फंड वाले हैं, जो इनको एडवाइस करेंगे. इनका मतलब ये है कि पैसे हमारे बनने चाहिए. दैट इज इट. सो इन दीज हेज फंड्स, लाइक आई वाज सेइंग, एट लास्ट काउंट दे हैड
approximately between 3 to 400 trillion dollars. Okay. ग्लोबल जीडीपी बोल रहा है 100 trillion dollars. This is the kind of money they are talking about. Though all these hedge funds have total investment worth about almost 550 trillion, somewhere 3 to 400 trillion is what these people own, which they use to ensure that policies are made in nations, in financial institutions, in global institutions to benefit them profitably. इसका कोई एग्जाम्पल है जिस तरह से यूज Pfizer, किया हो? pharmaceutical, all the pharmaceuticals. Bill Gates has his investment in Pfizer's. लड़ाई हुई है यूक्रेन में. पीपल थिंक कि ये रशियन ये वो इसलिए लड़ाई करवाई है. यूक्रेन इज द, लाइक आई सेड लास्ट टाइम, ब्रेड बास्केट. These people are eyeing the agricultural land of Ukraine. These people, so like who are these? Crown Council. Crown Council. Okay. 30% of the land is already owned now by DuPont, Cargill, Monsanto, and they have one more agricultural based company. They are controlling. They already bought it off. दुनिया को पता ही नहीं है. वेस्टर्न मीडिया को पता भी है तो नैरेटिव हिम्मत नहीं है चलाने की. क्योंकि मीडिया भी कंट्रोल बाय देम. By them only. And they aim to take full control. अभी लड़ाई खत्म भी नहीं हुई है, इतना डेवेस्टेशन हुआ है. Do you know that Zelensky has already signed an agreement with the Americans on rebuilding? ओह, Who is going to rebuild? BlackRock. अच्छा. भाई साहब, सबकी नजर वहीं पे, नीचे देखा ही नहीं है वो क्या रहा है. नीचे भी देखो क्या हो रहा है, तब पता चलेगा कि वो हुआ क्यों. ओके. अब लड़ाई जब सारा लैंड आ जाएगा, मेरे हिसाब से लड़ाई विल पीटर आउट. They're not interested in what Russia wants to hold. Even if the Russian says that they want to hold the eastern Ukrainian area, that was not the breadbasket, no. That was, most of it was Soviet industry. Kharkiv and all that area was Soviet industry. They might agree that कि वो डोनेट्स्क, लुहांस और ये 3-4 जो बोल रखे हैं तुम रख लो. उनको तो वेस्टर्न डोनेट्स्क यूक्रेन से मतलब है, विच इज द ब्रेड बास्केट. जमीन खरीद ली, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया. अब इमेजिन दे विल गो लाफिंग टू द बैंक. ओके. सारा उसका पैसा तो क्राउन काउंसिल को आएगा. राइट. Which, like I said, they have cross-invested, so they will all benefit. ये गेम है. अपना पैसा निकलता, भाड़ में दाई दुनिया और जनता. Could be least interested. अब इसको अभी जैसे कमिटी ऑफ 300 में नंबर 1 लिस्ट में है सिटी ऑफ लंदन, नॉट लंदन सिटी, सिटी ऑफ लंदन. डिफरेंस क्या है? It is a 1 square mile center में, which houses the royal house and the area around parliament. It is, mayor of London has no control on that. Parliament has no control on that. There is a Lord Mayor who is elected from the mayorate of the city of London, which is separate from London city. Okay. The Lord Mayor answers to the crown. he stroke she decides पार्लियामेंट में कौन सा बिल टेबल होगा और पास होगा, डिस्कशन. वो स्पीकर के पीछे यू विल सी सिटिंग आइदर द पर्सन और हिज रेप. वो डिसाइड करता है, टैप करके बताएगा यस और नो. अच्छा. द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन हैज नो कंट्रोल ऑन दिस 1 square kilometer, 1 square mile area, controlled by the crown. They are part of that mayor is part of this committee of 300. And सारे UN,
NSRO, US के MI, and they have the psychological people also, Bilderberg, to build narratives so that no attention is drawn to them. ओके, सो पूरा नैरेटिव वो कंट्रोल कर रहे हैं सो दैट उनके उनका ऊपर नहीं कुछ नहीं, ना तो बाकी नैरेटिव इज सेपरेट. ये मेन नैरेटिव एक है कि उनके ऊपर अटेंशन नहीं आना चाहिए. And the other narratives, then it comes as how to maintain the narrative with the population so that they flow with your stream so that the crown can make money. राइट. Okay. And then you have nazar सारे की आती है on the round table. ओके. These are the people who will execute the policies. Controlling of what the policy will be with the committee and the crown council. राउंड टेबल में कौन होता है? राउंड टेबल में है तुम्हारे जॉर्ज सोरोस, ओके. बिल गेट्स, देन योर हेज फंड के बंदे जो इन्वेस्ट वगैरह करेंगे. देन यू हैव द आईवी लीग यूनिवर्सिटीज वेयर द नैरेटिव्स विल बी टॉट एंड पुश्ड फॉरवर्ड. राइट. You have the Rhodes Scholars, Fulbright Scholars. Then you have the think tanks. Like there is a think tank called the Royal Institute of International Affairs. किसको समझ नहीं आता ना, सुना नहीं होगा. But if I give it by the name it is known, it will ring a bell. Chatham House. ओके. It's controlled by the royal family. The I2S2, International Institute of Strategic Studies. It's controlled. It's part of the round table. ओके. Okay. Then you want all those, you bring in those people who will control the emerging and evolving disruptive technologies. So the social media head will be part of the table. सो मार्क Elon Musk is a persona non grata for them. ओके. He came out of the blue, but now he's coming in. I'll tell how. And they made use of, they wanted to make money in China. So the strategy which was adopted for almost about 70 years, from the 70s, 80s now, using the extreme leftist, जिसको woke बोलते हैं, the Islamists and the liberals, to manage the rest of the globe so that they could make their money. So the disruptions took place in Asia, like India में disruption करो, Africa में लड़ाइयाँ हो रही हैं, Latin America में हो रहा है, which were resource, and you can plunder them. So the telling statement was जब यूक्रेन वॉर हुआ, you know what the white people were running away and saying, what is this happening? This shouldn't be happening to us white people. This is what normally is to be done in Asia and Africa. काफी रेसिस्ट स्टेटमेंट नहीं है ये? Totally racist. If you think anyone in that global north is not racist, think again. Highly racist. कि हमारे साथ क्यों हो रहा है? वाइट पीपल सुप्रीमेसी. नो, राउंड टेबल के नीचे फिर ऑल दोज मेन हेज फंड कंपनीज एंड योर रिसोर्स कंट्रोल कैसे करते हैं, नैरेटिव कंट्रोल कैसे करना है, ऑल दीज पीपल, मीडिया एंड एवरीथिंग. या, एंड बिलो देम आर व्हाट दे टर्म एज डेट स्लेव्स. मतलब उनका काम है कि डेट में ही रहना. यू विल वर्क, थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, लोन लेके अपना जो कुछ करोगे, यू कांट थिंक बिग, ओके, and you die. So you are the debt slaves. That is the global south. Right. That's why you find right through these centuries, Asia, Africa, and of course the Latin America, what infrastructure have they made anywhere? Infrastructure was made only in those places from where they could make money. Okay. Now do you realize why they want to come to you? कोई दूध का धुला नहीं है जो आ रहा है, पैसे बनाने आ रहा है. ठीक है, तो अब हुआ क्या? Why, like I said in my last talk, I'll tell you why China became bad.
Xi Jinping pushed the narrative for a alternate system of control with Chinese characteristics. इसका क्या मतलब हुआ? शैडो ऑर्गेनाइजेशंस का बताया था, वो तो हु जिनटाओ बना रहा था. अब ही वॉज एग्रेसिवली पुशिंग फॉर दैट एंड टॉकिंग ऑफ दैट he will remove the financial institutions and he'll bring these institutions which he will control. क्या क्राउन काउंसिल एक्सेप्ट करता? नहीं. So Xi Jinping had to be kicked. Okay. Obama was hesitant to do it. We तो almost joined hands with Xi Jinping for a G2. वो तो State Department and Department of Defense had to give him a dressing down. Otherwise वो तो मान लेता. That is why Trump came. The disruptor. तो उसने जैसे ही वो आया, the first thing he did is targeted China. एक्सपोर्ट्स टारगेट कर दिए, ये टारगेट कर दिया. बेनिफिट ये हो गया बाय द एंड ऑफ हिज टर्म, तो वो हो गया, कोविड भी हो गया. बट उसके पहले तो सारे सैंक्शंस वगैरह और ट्रेड ठप करवा दिया था. बट देन ही वाज टू डिसरप्टिव, so he had to go and Biden came. Xi Jinping thought Democrats आए हैं, Obama was favoring him, तो he will favor him. Did he favor? No, और ज्यादा कर दिया. किसके कहने पे? You think POTUS rules the world? Think again. It doesn't rule the world. अब बोलते ना इतना चेस्ट आ गया, इतने $1 billion चेस्ट आ गया, कहाँ से आया? किसने दिया? हमारे बंदे अपने इसमें चीखते रहते हैं कि इसने, अदानी ने इसको दे दिया, अंबानी ने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया. वहां का क्यों नहीं पूछते किसने दिया? क्राउड ने दिया. घंटा क्राउड के पास कोई पैसा है? कहां से आया इतना पैसा? अगर वो कहते हैं उसके पास $2 billion का चेस्ट है, तो ये $2 billion का चेस्ट किसने दिया? देयर इज समबडी, इनका बाप सिटिंग एट द बैक, which is the Crown Council. So that is the hold they have on global economy. So it's like Crown Council on top, फिर उसके नीचे Committee of 300. Then the execution is by the round table, and फिर उनके नीचे the means to execute. Okay. So you have financial control, resource control, media houses, narrative control, सारा कुछ. So universities, वेब बना के रखा है उन्होंने. यूनिवर्सिटीज जहाँ पे ये बोलेंगे उन्होंने एग्जीक्यूट करना है. So that कभी कोई ट्रेस ही नहीं कर पाएगा. कहाँ से ट्रेस करोगे? एंड देन उसके नीचे तो आम जनता है जिसको लूट रहे हैं वो. एंड देयर आर द पुअर इन द ग्लोबल नॉर्थ ऑल्सो जो लूट रहे हैं. उनको कौन पूछता? कोई नहीं पूछता. Which is in direct contrast today to what we stand for when we say Vasudhaiva Kutumbakam. That is not their to their liking. So like I said, so he had to go. So काफी पहले 2014 में हेनरी किसिंजर ने किताब लिखा था वर्ल्ड ऑर्डर. हाँ. उसमें 2 प्रेडिक्शन किए थे इंडिया और चाइना के बारे में. कि एक बोला था इंडिया विल बी द फल्क्रम ऑफ द 21st सेंचुरी. इसका मतलब क्या होता है? कि भाई आप धरा हो, आप नहीं हो तो ग्लोबल विल सिंक. दैट इज द सिचुएशन विच हैज कम टुडे. ही प्रेडिक्टेड इन 2014. यू हैव टू ग्रांट द डेविल इज ड्यू. इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हुआ है एंड द न्यू फल्क्रम एवरीबडी नोज इज भारत. राइट. And you have helped and avoided a Kindleberger trap. And the IMF and World Bank says that in the coming decade, the global economy depends on India's economy. You are the fulcrum. And दूसरा बोला था US and China are the डिस्पेंसिबल पिलर्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर. ओके, इसको भी एक्सप्लेन करिए. सो कि भाई ये दोनों आप मेन फाउंडेशन हो जिसके ऊपर ये 2 खड़े होंगे. ओके. आई डोंट एग्री विद दैट. चीन तो है ही नहीं. ही इज एक्चुअली पुशिंग फॉर अ बाइनरी वर्ल्ड. एक जहां पे वो कंट्रोल करेगा, दैट इज द अदर रीजन व्हाई ही हैड टू गो. वो कंट्रोल करेगा विद हिज कैरेक्टरिस्टिक्स. Where these people will not have an entry, which is why Soviet Union had to go.
Okay. because Soviet Union had its own system where Crown Council had no entry. तो उसने तोड़ दिया. And now he has full entry. China wants to come in here and control his area. Will he leave China? No. Right. So अब दिक्कत ये है उनको और हमारे लिए कि वेयर आर वी इन दिस फ्लक्स, बिकॉज किसिंजर यूज द वर्ड इंडिया, he didn't use the word Bharat. There's a difference. Right. They would always prefer a weak center in the future in Bharat. Because then you can control the levers of policy making. A strong center in Bharat stands for strategic autonomy, and you have come up as the voice and the strength ग्लोबल साउथ के लिए. उनकी ताकत हो, आप उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, अब करने नहीं दोगे. ये तो उनके सोच के विपरीत है. कई लोग कह रहे हैं कि वो अंबानी के प्री वेडिंग इसमें वो आए थे, ये सारे बिल गेट्स सब, अब तो सब पहचानने लगे इनको कि क्राउन काउंसिल का क्या डीप स्टेट नया कर रहा है. डीप स्टेट तो चाहता ही नहीं है कि स्ट्रांग सेंटर हो. स्ट्रांग सेंटर नहीं है तो एक सबसर्विएंट इंडिया होगा उनके पास. ठीक है, कंफर्टेबल है प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के साथ कि इन्होंने ही फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में लेके आए, बट कंफर्टेबल नहीं है विद ऑल दीज जो मैंने बताया था कि आप ग्लोबल साउथ के साथ खड़े हैं, उनकी ताकत हो आप, और आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं. और वो कुछ नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक तो कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं है आपके अंदर, उसके बावजूद आप टॉप 5 में आ गए हो, और अब तो कह रहे हैं कि अगले साल तक आप टॉप 3 में पहुंच जाओगे. और मैं तो कहता हूं टॉप 2 में हो जाओगे, क्योंकि वो तो गिर जाएंगे, क्योंकि जर्मनी फ्रांस दोनों रिसेशन में, चाइना भी रिसेशन में, तो आप तो टॉप 2 में पहुंच जाओगे. और इन्होंने अभी तक कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया. चाइना ने तो ऊपर गया था इनके इन्वेस्टमेंट से, तो जैसे इन्वेस्टमेंट सब निकाल दिए, निकल रहा है अभी तो. हाँ, वॉल स्ट्रीट भी निकल आया ना, एंड वॉल स्ट्रीट ओपनली कह रहा है इंडिया. तो इकोनॉमी तो खत्म हो गया, उनके स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया. पिछले 1 साल में $7 ट्रिलियन का धक्का लगा है उनको. और दे क्या रहा है चिल्लर 300 बिलियन, और कहता है 8 की 9 ट्रिलियन डॉलर इसके पास रिजर्व है. किधर है रिजर्व यार? अगर $7 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट में, इसका मतलब है 7, अगर तुम्हें चूना लगा 7,000 का, और मैं कहता हूं यार ये 300 रुपए हैं, इससे मना काम कर ले. क्या बोल रहे हो यार, 7,000 का 300 रुपए? 7 ट्रिलियन इज 1,000 बिलियन. सो 1 ट्रिलियन इज 1,000 बिलियन. 7 ट्रिलियन बिकम 7,000 एंड यू आर गिविंग 300 बिलियन, मतलब 7,000 के 3,000. करेक्ट. अरे अगर बोल रहे हो तुम्हारे पास 8-9 ट्रिलियन डॉलर्स रिजर्व हैं, तो कम से कम पूरा नहीं तो 2-3 ट्रिलियन डॉलर तो दे. 300. और दिस वाज बिफोर वॉल स्ट्रीट मूव्ड आउट. अभी पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा नेक्स्ट सेशन में और कितना चूना लगा है स्टॉक मार्केट में. राइट नाउ ही कांट डू एनीथिंग. तो एक मैंने इसीलिए कहा था, हमको ये सीख है कि हमने, आई लाइक्ड इट जो इस बजट में निर्मला सीतारामन में बोला था, FDI मीन्स फर्स्ट डेवलप भारत. कहने से ही नहीं, यू हैव टू चेंज ऑल योर इन्वेस्टमेंट, SBI रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, एवरीथिंग यू हैव टू मॉडिफाई टू मेक श्योर कि पहले ये कर सकते हो. बोलने से तो नहीं होगा ना. कैन यू, दैट इज द लॉफेयर, द लीगल वॉरफेयर. कैन यू टुडे स्टॉप हिम फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन SBI, SEBI, स्टॉक मार्केट्स? Adjust your limits, bring out your rules. When you say I want industrialization, development of India, what do you mean by development of India? Where should he come and invest to develop you? वो तो बनाओ ना. नहीं तो वो वही करेगा जो एशियन टाइगर्स के साथ किया था. 80s में ही स्टार्टेड डेवलपिंग साउथ कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर. ओके. जापान तो अलग था ही हो रहा था. मलेशिया ने आंख दिखाना शुरू किया
साउथ कोरिया भी थोड़ा इंडिपेंडेंट जाना शुरू किया. हम्म. They were investing totally in the stock markets. And you remember 96-97 में the stock Crash. market collapse. हम्म. उसके बाद से साउथ कोरिया did the deal and Singapore did the deal. हम्म. Where is Malaysia? Where is Thailand? राइट. और रिकवरी नहीं की. आज चाइना को देखो क्या हो गया. सो दैट इज वाई जैसे पहले बोलता था अपना इंटरनल कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट बैलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, spread out your development to all your states and union territories so that everybody develops, reduce this thing, and clearly state where you want it, what you want to do. बिगेस्ट धक्का उनको लगा था कोविड में. दे ऑल थॉट, बिकॉज जैसे रघुराम राजन का मैंने बताया था पिछले में, वो भी प्रैटल कर रहा था जो वेस्टर्न वाले बोल रहे थे कि पैसे दो पैसे दो, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे दो. इंडिया सेड नो. हमारे इकोनॉमिस्ट ने बोला नो, पैसे देना खराब है, इट विल स्पॉइल योर इकोनॉमी, सो वी विल गिव टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज, वी विल गिव फ्री राशन. राइट. फूड एंड अदर थिंग. तो फ्री राशन उनको देंगे. व्हाट हैज हैपेंड? योर इकोनॉमी हैज सर्वाइव्ड, या. theirs has collapsed. Next, you stood up, brought the Russian oil into the circuit and ensured that the energy market didn't crash. नहीं तो price would have skyrocketed. करेक्ट. तो ग्लोबल नॉर्थ तो अफेक्टेड था ही, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू ग्लोबल साउथ? खत्म थे उनके इकोनॉमीज. सिमिलरली व्हेन वॉर broke out in Ukraine, whatever you could, you gave them food grains, which the global north did not give. Now that is the one which has brought in a lot of trust of the global south in you. So you are actually standing up to the Crown Council today, indicating that you will not permit exploitation of the global south. बट हम किस तरह से स्टैंड कर रहे हैं उनके अगेंस्ट? G20 आपने कैसे किया था? ओके. आज तक कोई भी G20 निकाल लो, it was just a hello hi party, tea party, oh good good good. This was a landmark G20 where actually, as per their charter, which was to assist the rest of the people, you brought all the global south. हर एक वर्टिकल एज पर द चार्टर उसका ग्लोबल साउथ के साथ G20 का सारे को लेके आए हो, एंड इट वॉज क्लियर्ड. एंड whom did you bring in? Whole of Africa. राइट. G21 कर दिया उसे. African Union is there. Now what have you indicated? Because next isme there is likelihood of bringing in all the Latin American and the Caribbean countries Okay. in. Okay? Now just count all the countries. You're slowly making UN irrelevant. That is the threat you're saying. Change, else this is available where the G20 will come to you. आज तो UN is actually irrelevant. करेक्ट. क्या कर लिया यूक्रेन वॉर में? जीरो. क्या कर लिया गाजा वॉर में? जीरो. नथिंग. बिकॉज ही इज सबसर्विएंट टू द क्राउन काउंसिल. नाउ यू हैव स्टूड अप. सो नाउ द ओल्ड ऑर्डर जो था राउंड टेबल में, उनको भी निकाल रहे हैं जो चीनियों के साथ. अच्छा, मतलब इसमें देयर इज एन ओल्ड ऑर्डर, देयर इज अ न्यू ऑर्डर, एंड राउंड टेबल का ओल्ड ऑर्डर. ओके. राउंड टेबल का उनका पहले पुराना स्ट्रैटेजी था जिससे वो वोक लेफ्टिस्ट ये सबको ले रहे थे. तो उसमें जॉर्ज सोरोस, बिल गेट्स, ये सारे इनके इल्क थे. राइट. क्या वो इतने जल्दी हार मानेंगे? नहीं. दे ऑल्सो नो दैट द फल्क्रम, द धरा नए ग्लोबल ऑर्डर का भारत है. तो विल ही लीव यू? नो. इसीलिए बिल गेट्स कम्स टू इंडिया. देखने के लिए क्या कर, कहाँ पे इली कर सकता है, कहाँ क्या कर सकता है.
और जॉर्ज सोरोस का जो ओपन फाउंडेशन है उसके थ्रू तो वो टेंटिकल्स उसके अंदर आ ही गए। ये आपका राहुल गांधी उन्हीं के बंदूकों से जाके मिला है। सैम पित्रोदा और उस दूसरी प्रोफेसर है, दे आर जॉर्ज सोरोस पीपल, दे आर ऑन दिस। तो उन्हीं से तो डिस्कस करने गया नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या करना है, राइट। अब दी न्यू जो शिफ्ट करना है, लाइक आई सेड, इसमें टाइम लगेगा। व्हाट इज द न्यू स्ट्रैटेजी? यू हैव सेड वसुधैव कुटुंबकम, यू वांट टू बी विद मी, दिस इज व्हाट इट इज। उनको वो पसंद नहीं है क्योंकि पैसे नहीं लूट सकते। सो वेयर आर द रेड लाइंस ऑफ बोथ साइड? So, is this a right statement कि डीप स्टेट एक कैपिटलिस्ट वेंचर है, एक्सट्रीमली कैपिटलिस्ट? Yes. Okay. The deep state is the erstwhile rulers of the world, along with the new rich MNCs which are spread into all sectors from the US. They have joined together in the Crown Council and they want to mint money capitalistically. Okay. Total extreme capitalist. Because they're not interested in anything except money. Money and power. Yeah. Like Bill Gates himself, though he keeps trying to deny it now, in his उसका एक वीडियो निकला था where in one of the discussions in World Economic Forum a couple of years ago he was saying that the population is touching 8 billion, and this cannot be supported by the resources on the earth. I remember this. Those who don't contribute need to be eliminated, Right. which was the debt slaves. Okay. Please remember, Bill Gates is one of the biggest stakeholders in Pfizer. Pfizer started making the work on making the virus for COVID in August 2019. Before COVID happened. How did they know? Pfizer is one of the biggest investors in that Wuhan COVID lab. They were working on a stronger version of SARS. So it connects. Yeah. Yes. I'll give you another example of Bill Gates. In Latin America, Argentina, I think it is, they were having an issue with dengue. So he comes out with a champion plan and says, we have worked on a specially modified male mosquito, which when it mates with the female will die. And since the female dies, dengue nahi hoga. Reverse happened. It became an epidemic. Now he said, and when he was doing this, they were already working on the vaccine for dengue. And now he says, by this vaccine, you will be helped. ये है बिल गेट्स। ओके। तो जो ये दुनिया भर में इमेज बना के रखी गई है कि इतना यहाँ डोनेट करता है, इतने फाउंडेशंस उसके वो काम कर रहे हैं, इट्स जस्ट एक फ्रंट है। बिल्कुल। व्हाई डू यू थिंक हिज वाइफ लेफ्ट हिम? Melinda Gates and he have separated. There are reports that he was very closely affiliated with the now deceased infamous Epstein. Okay. So why are they happy with Bharat and not with China? Because Bharat is saying, I don't want a new system. I want the existing system. उसको आप रिवाइज करिए, रिव्यू करिए, जो करंट जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो पोलिटिकल एनवायरमेंट के अनुकूल है। फॉर एग्जाम्पल, डज ब्रिटेन डिजर्व अ परमानेंट 5 seat in UN Security Council? What does it bring to the table? Zero. कुछ भी नहीं है। Right? Why? Why is he there? When Soviet Union broke, why did you give that chair to Russia? Other than military, what does he bring to the and oil and gas? What does he bring to the table? May have been then. Today, does it reflect? It doesn't. Why should 5 of these have a veto on what anybody else does? Why is this process there today? Why can't the things which are
passed through the General Assembly, let us say by 2/3 majority, be binding on the Security Council. Why is the Security Council dictating what the General Assembly can do or cannot do? So there are a lot of things you need to look at it. So they're okay with that. You're not saying cancel the institutions. Right. You're saying revise the norms and way it is functioning to reflect the new environment. Because these were made in 40s. 70 साल से ऊपर हो गए. You need to revise. बट उसका वही है कि भाई how to manage भारत. बट सर लेट मी आस्क यू हियर, आपने कहा कि भारत कह रहा है कि हमें एक नया ऑर्डर चाहिए. नया ऑर्डर हम नहीं कह रहे. जियो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग, जियो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग जो अभी जिस जगह एनवायरमेंट जो है कि somebody is strong, somebody is this, somebody is not strong. So the question is that does the UN structure and the rules and regulation reflect the current geopolitical environment? It doesn't. It doesn't. Like I gave the example, UK किस लिए बैठा हुआ है? It doesn't bring anything to the table. Right. If you look at the map of UK and check per capita purchasing power, except dark blue is the city of London, that 1 square mile, dark blue, which is where the Crown Council का boss बैठता है, and around it, the London city is lighter blue, rest are various shades of red. खुद को कुछ खरीदने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास. Right. बैठा किस लिए वहां पे तुम? You're as good or as bad as any country in the global south. You remove London from that, city of London from that, you have nothing. Right. City of London is earning because of the financial hub it has become. Insurance hub for your Lloyds, which insures most of your maritime shipping, is sitting there. उसी से पैसा बन रहा है. उसको हटा दो वहां से. Lloyds क्यों है वहां पे? Okay. When you are not contributing anything, why should you be there? Give it to somebody else who's contributing. What happens to London? Why is he desperate to get an FTA with you? It's for this. Why is Europe FTA के लिए? अब कई गलत बोल देते हैं EFTA का हमने साइन किया तो यूरोप के साथ. No, it's not with Europe. यूरोप के साथ नहीं, 3 countries है. 4 countries. Okay. Iceland. You can say 3 because Liechtenstein is a city state. Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. Right. इन 4 के साथ आपने FTA साइन किया. उनकी नैया तो पार होगी. बाकी Germany is on the verge of recession. Correct. France is on the verge of recession. Italy was in stagflation and deflation for quite a long period of time, almost hit a recession. Meloni के साथ आपके साथ डील हुई है, they are surviving. US economy is on a down spiral. ठीक है, but it still has. It's the innovation hub. All said and done, it has full control on the innovation hub. UK doesn't have anything. And like I said, why should the Security Council have a veto? Why shouldn't it be under the General Assembly? Right. Why should the Security Council decide where the UN peacekeeping will go? Make it democratize it. उस वक्त colonies still थे ना. In 45 when the UN was made, the structure was made, you still had colonies. Yeah. Now कुछ भी नहीं है. तो आप केवल ये बोल रहे हो कि स्ट्रक्चर वही रहने दो जो आपका स्ट्रक्चर है. You want control जैसे करना है, but we need to modify the rules and regulations in which this review and modify the rules and regulations in which this structure, these institutions work. Unlike China who said कि ये सब नहीं, मैं अपना बोलूंगा, मैं कंट्रोल करूंगा. आप कह रहे हो मैं नहीं कंट्रोल करूंगा. बट उनको दर्द यही है ना कि आप ग्लोबल साउथ के साथ. तो क्या ये मौका है हमें पुश करने के लिए कि पहले फर्स्ट स्टेप राउंड टेबल में घुस जाओ. राउंड टेबल में घुसने के बाद उनको, बिकॉज दे विल हैव टू बी सर्टन नेगोशिएशंस एंड कॉम्प्रोमाइज बोथ साइड्स विल हैव टू मेक. You need the money to develop further. He needs your market.
and he needs entry into the global south Right. as before. So there have to be certain near, medium and long term compromises that need to be made, and this is the time भारत को एक नेट असेसमेंट करना चाहिए कि भाई अभी के लिए नियर टर्म के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे हेज करना चाहिए, क्या किस तरह से मैंने कहाँ तक मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, नेक्स्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में और क्या मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ कि दोबारा से नेगोशिएट करके क्या एडजस्टमेंट करूँ एंड कीप इम्प्रूविंग. एंड लाइक आई सेड, अपना जब बोलते हो फर्स्ट डेवलप इंडिया, what are your policies, rules, regulations Right. on which you want to do it and how you want to go about it. ये जब क्लैरिटी लाते हो एंड टेक द ग्लोबल साउथ विद यू, उनको भी साथ बिठा के कंसेंसस लाके देन गो एंड टॉक टू देम कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा Right. करेंगे, ऐसा करेंगे. Then to some extent you would have set up Vasudhaiva Kutumbakam. And as it goes forward, then you need to see, can you at some point in time in the long term and beyond get into the committee and then get your selected people into the Crown Council. Right. Then long game. Then you will be able to modify their outlook and how to benefit the world. उसको पहले नहीं कर पाओ. राइट. बट सर, जब जहाँ पे डीप स्टेट इतना सब कुछ कंट्रोल करता है, डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या हुआ फिर? तो वो कहाँ डेमोक्रेसी चाहते हैं? जब कॉलोनी था कोई डेमोक्रेसी था? नहीं. तो वो तो अभी उसी धुन में बैठे हैं. पैसे उनके पास हैं. ग्लोबल जीडीपी में भी 100 ट्रिलियन, उनके पास तो 300-400 ट्रिलियन है. तेरे पूरे संसार से 3 या 4 गुना ज्यादा पैसा उनके पास कंट्रोल में. ओके. तो वो चाहते ही नहीं कि डेमोक्रेसी सर्वाइव करे. उनका तो देयर वर्जन ऑफ, आई वुड से, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी. तो लोग सोचते हैं पोर्टस के पास और कैपिटल हिल में ताकत है. ना जी ना. वो फ्रेमवर्क दे देंगे कि इस दायरे के अंदर आप काम करो. दैट्स इट. एंड उस दायरे को आप क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज आपने किया. वो ट्रंप ने क्रॉस किया, अगले इलेक्शन हरवा दिया उसको. अब बाइडेन थोड़ा ज्यादा उनके डेमोक्रेटिक और ये वो ज्यादा होने लगे हैं. तो देख लो एक एक करके. जो पहले तो जब बाइडेन का टर्म आया था तो वी यूज्ड टू उस पे हंसते थे और कहते थे दिस इज ओबामा's थर्ड टर्म. क्योंकि व्हाइट हाउस के अंदर काफी लोग थे जो ओबामा के टाइम के थे. 1-1.5 साल के अंदर ही क्लीन्ड आउट द व्हाइट हाउस. अब देखो ब्लिंकन चली गई. राइट. वो तो फ्रंट फेस थी. विक्टोरिया न्यूलैंड, नॉट ब्लिंकन, विक्टोरिया न्यूलैंड चली गई. शी वॉज द फेस फॉर कलर रेवोल्यूशन. शी वॉज आउट. एंड एवरीबडी न्यू दैट शी इज द फेस ऑफ जॉर्ज सोरोस इन द स्टेट डिपार्टमेंट. स्टेट डिपार्टमेंट बहुत डीपली इन्वॉल्व है विद द ओल्ड राउंड टेबल. ओके. तो नाउ दिस इज ऑल्सो अ फ्लक्स. दे वांट टू गेट न्यू वन. नया आने से पहले उनको स्ट्रैटेजाइज करना है ना. स्ट्रैटेजाइज करने से पहले दे वांट टू सी कि भाई क्या भारत की इस 2024 इलेक्शन में कुछ कर सकते हैं भारत के साथ. सो अडानी के साथ जो हुआ था इसी का प्लान था. अडानी के साथ जो हुआ था जॉर्ज सोरोस का प्लान था, बट इट फेल फ्लैट. But then But the Crown Council and their newer strategy, they did not want this to happen because the shift was already taking. And imagine BlackRock and others have invested here. Right. मैं वही पूछना रहा था. तो BlackRock, as you said, is a part of the deep state. So George Soros is out in the doghouse today, na? Okay. 40% of his offices the world over has been shut. He's out of Europe also. 40 to 50% of his people are out on the streets. So George Soros भारत के लिए खतरा नहीं है. नहीं है ना. अभी भी है. Obviously, but you can know who were they in Bharat in the media who now today have started singing praises of Modi. और पहले तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे. रब वो they are singing praises of Modi क्योंकि पैसे खत्म हो गए, उनको नहीं मिल रहे. So they were lower down in the pecking order. But George Soros जब इतने decades के साथ है, ऐसा तो नहीं है कि अगर क्राउन काउंसिल ने मना कर दिया है तो उसके पास पैसे नहीं है. 50-60 साल यू हैव इन्फिल्ट्रेटेड ऑल द गवर्नेंस एवरीवेयर. एंड
every system within the country you have infiltrated with your people. राइट. आप ब्यूरोक्रेट्स ले लो, आपके इंडस्ट्रीज ले लो, आपका Media. मीडिया ले लो, आपके थिंक टैंक्स ले लो, आपके कॉलेजेस ले लो, आपके ट्रेड यूनियंस ले लो, एवरी प्लेस यू हैव इन्फिल्ट्रेटेड. मीडिया का तो थोड़ा भी अगर लोगों ने सर्च किया तो दे विल फाइंड आउट ओपनली कि वो कहाँ से वेब Yes. कहाँ कनेक्ट होता है. बिल्कुल. तो ये तो नेटवर्क बनाया हुआ है ना इतने सालों से. तो जब भी मैं कह रहा हूँ ये फ्लक्स है, इतने जल्दी चेंज नहीं होगा. बट चेंज होने से पहले कमिटी ने क्लियर पॉलिसी और स्ट्रेटजी तो बनाना है ना. क्या करना चाहते हो, वो दिख नहीं रहा अभी तक मेरे को. ओके. तो वो निकाल तो रहे हैं बट स्ट्रैटेजी निकला नहीं है. सो नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ टसल बिकॉज द आई फील द कमिटी ऑल्सो डजंट वांट ए स्ट्रॉन्ग सेंटर इन इंडिया. इंटरफेयर करेगा वो. दूसरे साइड तो वो तो फलक्रम को ही तोड़ना चाहेगा विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव लेफ्ट. चाइना इज आउट. राइट. विच इज दिस ऑल्टरनेटिव उनको भी नहीं पता कौन आएगा. सर वो तोड़ने की कोशिश करेंगे. भारत में दे डोंट वांट कि एक सेंटर हो, बट क्लियरली ये तो पता है कि मतलब बीजेपी विल कम बैक इन पावर. भले वो 400 हो ना हो, बट पावर what they want, what the crown committee and crown council are more keen, like I said, not a strong center, मतलब a coalition in which no party has majority, राइट. which is a tough going for them, ask for them, which is what they want. And उसी बैंड वैगन में जो पुराने राउंड काउंसिल में जो अब आउट हैं, जॉर्ज सोरोस एंड हिज इल्क, वो along with the extreme leftists, Islamists and liberals will try to create problems. कोशिश तो जारी थी. करेक्ट. ये फार्मर्स का जो एजुकेशन आया था, ठीक है, देन यू हैड अ बॉम्ब ब्लास्ट इन दैट कैफे. कोशिश जारी रहेगी. यू हैव टू बी केयरफुल एंड बी एटलीस्ट अ कपल ऑफ स्टेप्स अहेड ऑफ देम. एंड इट इज, ये नहीं है कि 2024 ही, यू हैव टू बी केयरफुल 2029 इलेक्शंस आल्सो. या Maybe by then उनकी your negotiations with them, discussion with them, whatever adjustments you want to do would be clear and a clear strategy would have emerged by then. Otherwise, it's going to be a tough ride for you. बट उनके अगेंस्ट हम खुद को डिफेंड कैसे कर सकते हैं? व्हाट आर द लाइक व्हाट इज द ब्लूप्रिंट? This is what I said ना, आप नेट असेसमेंट करिए कि उनके पास क्या क्या है. अभी तो आई एम श्योर our decision makers and Dowell ji and all will have all the details, everything available with them. तो you do a detailed जो कहते हैं नेट असेसमेंट कि भाई उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, क्या क्या है उनके पास, आपके क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं. देन फ्रॉम देयर यू वर्क आउट योर स्ट्रेंथ टोटल. व्हेन आई से एवरी सेक्टर यू हैव टू सी व्हाट आर, वेयर आर यू एज पर इकोनॉमी, एज पर एजुकेशन, एज पर एनर्जी, ये सब का वो दीज स्ट्रेंथ्स उसमें निकलते हैं. ओके. वो क्या क्या कंट्रोल करते हैं, विच कैन डिसरप्ट यू. नाउ बेस्ड ऑन दैट यू वर्क आउट कि ओवरऑल फिर आपका स्ट्रेंथ क्या है उनके अगेंस्ट, आपका वीकनेस क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू कैन हैव, व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स यू हैव. देन उसके बेसिस पे आप अपना स्ट्रैटेजी बनाते हैं. 3 स्ट्रैटेजीज, बेसिक, कोर एंड हेजिंग. नो हेजिंग का जैसे जी के इंजन नहीं आ रहे थे तो आपने साफरान से साइन कर लिया, दैट इज हेजिंग. एंड सडनली जी ने सारे प्रिंट्स भेजने शुरू कर दिए, दैट इज हेजिंग. सो यू नीड योर, सो दैट द हेजिंग इज दैट यू कैन केटर फॉर एनी कंटिंजेंसी एंड देन वर्क आउट नियर, मीडियम, लॉन्ग टर्म एंड बियॉन्ड. Okay. How are you going to progress? And every 3 to 4 years you got to reassess yourself. Where have I reached? Is there any change to what I had decided 4-5 years ago? Do I need to change that? So then when you do it, that is when I said you can negotiate, you can, because there उसमें आप अपने red lines बना सकते हैं कि मैं यहाँ तक ही जाऊंगा. और इसमें मैंने कहा आपने ग्लोबल साउथ को साथ रखना है. जब आप ये करते फिर अपने रेड लाइंस वगैरह सारा बना के अब उनके साथ नेगोशिएट करो. तो देन आपको दायरा मिल जाता है किसके अंदर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे. नेगोशिएशन का दायरा मिल जाएगा ना आपको. ऐसे खुलने में जाओगे तो कैसे नेगोशिएट करोगे. राइट. जैसे आप अगर किसी के साथ प्राइस का नेगोशिएशन करने जाते हो, आपको पता है कि आपके जेब में कितना पैसा है, जनरली पता है कि उसका वैल्यू कितना है. उसके बाद अब उस दायरे के अंदर ही आप नेगोशिएट करोगे ना कि भाई इतना नहीं, वो बोलेगा ज्यादा नहीं, आप कम. तो आपको पता होना चाहिए
SWOT एनालिसिस जो बोलते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस ऑपर्चुनिटी थ्रेट, जिसके बेस पे आपने बना दिया, अब आप नेगोशिएट करिए। 4-5 साल, 6 साल, 8 साल बाद दोबारा नेगोशिएट करिए, यार अभी इतना हो गया, लेट अस सिट एंड सी हाउ टू टेक इट फर्दर। राइट, ओके, दैट इज हाउ यू हैव टू गो। डोंट थिंक यू आर very very strong country today. No, you are rising. या, You are rising. कई लोग को दिक्कत होगा, नेगोशिएट क्यों करें, करना पड़ता है, दैट इज रियलिज्म। दे विल बी गिव एंड टेक, मे बी यू मे हैव टू गिव अ लिटिल मोर than what he has done. As you become stronger and better enabled, maybe in the next negotiation you may have to compromise a little less, and further a little less, and that is the period, like I said, you also play the long game, get into the round table, from there get into the committee, and then look at getting somebody whom you trust into the Crown Council. Once you're there, then you can gradually start changing the policy. राइट, राउंड टेबल में तो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, उसमें आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हो बचाने के लिए। कमेटी में जाओगे तो डिस्कशन होता है, आप ड्राफ्ट पॉलिसी में अपने लिए ला सकते हो, लेकिन एक बार क्राउन काउंसिल में पहुंच गए तो यू फाइनलाइज द पॉलिसी, ओके, देन यू कैन slowly keep adjusting the policy in the manner in which you want, for the benefit of the globe at large. राइट, Today everything is for the benefit of few. So starting from the benefit of few, which plus a little less benefit for the few and more some benefit for the global south, slowly you have to go. You have to play a long game in this. ये overnight नहीं होगा, राइट, ये overnight नहीं होगा, लंबा। And the biggest flux, अभी वो छोड़ रहा हूँ, थोड़ा भी उसको और assess करना है, is going to come in the UK Royal House. ओके, बिग कुछ उथल पुथल हो रहा है वहाँ, राइट, बिकॉज चार्ल्स इज नॉट वेल, Kate Middleton is also not well. They tried to show a photo of hers and tried to say that she has apologized. I don't think so. Because what reports I have tracked is that abdominal surgery बहुत खराब हो गया and अभी she is in a medically induced coma. That's why you have not seen her anywhere. Charles, we have not seen him anywhere. And I don't think the Crown and especially the US is happy with William. ओके, Highly racist. He and his wife. अभी देखते हैं किसको लाते हैं, क्या होता है। थोड़ा उथल पुथल होने वाला है रॉयल फैमिली में, कोई है ही नहीं अभी। अभी उनके रॉयल जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज वगैरह में है, उसमें भी मतलब दे हैव टू लिटरली स्क्रैप द बैरल टू फाइंड आउट, बिकॉज बाकी लोग भी बूढ़े हो गए बहुत। उनके बच्चे तो पता नहीं दाएं बाएं निकल गए, यूएस ये सब जगह, नॉट इंटरेस्टेड। तो क्या होता है अभी वहां पे देखना है, बिकॉज 2 of them are medically out, and the second son too is out with his wife in US. He has been also denied the any security when he comes into UK, which has not gone down well with the US. देखते हैं अभी थोड़ा और रिसर्च करके देखना पड़ेगा, बट इतना ये छोड़ता हूँ, देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द रॉयल हाउस ऑफ यूके which used to be one of the prime, you could say the hub of the Crown Council. Primarily because they had the empire where the sun never set. But today the Royal House of Windsor, नाम चेंज किया था, इट्स Saxe-Coburg. It's a German name. Prince Philip is a Saxe-Coburg. Okay. So war के टाइम में they had to change that name because he was German. जर्मनी के साथ ही तो लड़ाई थी. So the name was modified to Windsor. So in any of these old book when you read, they will talk of Saxe-Coburg family. That's
House of Windsor. Okay. And he was born in Greece, brought up in Greece. Right. Mountbatten का भी है. He's a German descent. He had a lot of say in the royal family. Okay. They used to trust him a lot. That is why when things were not moving, he was sent to India to partition India. That's how he came as the viceroy at the last minute and finished it and pushed off. Right. And the hatred of the IRA was so much that they blew him up in a boat in 70s. So the royal family, see, be realistic. Bulk of the money in the world today is with the royal family. They control the big hedge funds which will invest your money. They control the Wall Street where the investments will come. You don't want them to play the market. You want the global south also to benefit. So now you work out your strategy. Huh? You have to work out your strategy and be ready Right. with the global south कि ये strategy है मोटे तौर पे. And have your plan A, plan B, plan C, the contingency planning Correct. ready. कि ये नहीं हो रहा है, ओके ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. Either one of them or some modification with all of them will fructify. I don't say A, B, C, D वही होगा. Either that or some modification करके आप कर सकते हो. अगर वो तैयारी करोगे तो you are now batting on front foot. नहीं तो बैक फुट पे होगे. Right. ये था. Okay. So any questions you have on deep state? So one thing जो आपने कल मुझे ऑफ द कैमरा कहा था, आई थिंक सो वो रिले करना चाहिए हमें यहाँ पे, दैट ऑर्गेनाइजेशन ए आइंस्टाइन वाला. हाँ, देर इज ए जो ये एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं एक्चुअली, उनका ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड इन बॉस्टन, एल्बर्ट आइंस्टीन इंस्टीट्यूट. इट हैज नथिंग टू डू विद फिजिक्स और एनीथिंग दैट एल्बर्ट आइंस्टीन डन. It teaches 194 methods to overthrow an elected government. The headline will say overthrowing a dictator, but then that is when they label somebody a dictator when they want to overthrow. Right. But when you read inside, it is overthrowing any elected government So to get examples. your government of your choice. Prime example, Ukraine, color revolution. वो येलो ड्रेस पहन के आए थे सारे. वो उनका सिखाने का ये मतलब होता है कि यू मे बी ओनली अबाउट 5-10% हु वांट दिस, बल्क आर नॉट देयर विद यू, बट क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल आर फ्रॉम द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे डोंट हैव मनी. यू वर्क विद देम, ब्रिंग देम टुगेदर एंड पे देम द मनी. अब आप उनको बोल रहे हो 5 दिन आपने यहाँ पे आके रहना है, आपको खाना पीना मैं दे रहा हूँ, रहने का जगह सब मैं दे रहा हूँ, all facilities provided. Only thing is you have to wear this color. एक जैकेट दे दें, ये करना है आपने, और मैं जो प्लेकार्ड देता हूँ वो उठाना है आपने. You'll do it. मीडिया को बुला लो, आपकी पेड मीडिया है. ओए होए होए होए, millions on the street for against him. They're not millions. And that's written in that Right. booklet of theirs, how to overthrow. रोज रेवोल्यूशन जो जॉर्जिया में कराया था. रोज रेवोल्यूशन क्या था? दे हेल्प द रोज. ओके. सो कुछ ऐसा उटपटांग कर दो, या मीडिया को बुला, और मीडिया आ गए, सब रोज पकड़े तो रोज रेवोल्यूशन हो गया, येलो करें तो कलर रेवोल्यूशन हो गया. विच ऑल्सो गिव्स जस्टिफिकेशन यूएस को, नेटो को, अगर उन्हें कहीं पे मेडल करना है तो उसके लिए जस्टिफिकेशन भी उन्हें मिल गया इसी तरह से. कहीं से भी आप इस तरह से मैनेज करो. दिस वाज द स्ट्रैटेजी विद द, क्या जॉर्ज शार्प ऐसे कुछ नाम था, उसने खोला था 80s में, एंड द एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट यूज दिस स्ट्रैटेजी एंड हैव बीन गोइंग. दे डोंट वांट एनी बॉर्डर्स, दे डोंट वांट एनी फैमिली. आपके फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे. इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल, सो दैट यू लिसन टू हिम, यू बिकम, दे बिकम द साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर दैट पर्सन. सो फैमिली इज नॉट द नॉर्म. And they make use of your films to okay, subtly convey the message.
फिल्म्स में कोई एग्जांपल? अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपके 50s-60s के आप फिल्म्स देखिए, इट वाज ऑल एंटी, द सटल अंडरलाइंग मीनिंग वाज एंटी जॉइंट फैमिली, या ओनली शोड अबाउट द प्रॉब्लम्स, करेक्ट। कोई खराब हो गया। हाँ अगर आप संस्कार से बच्चे को बड़ा कर रहे हो तो खराब कैसे हो गया? हाँ, आई रिमेम्बर दिस, एवरी फिल्म फ्रॉम दैट टाइम वो कुछ ना कुछ होके वो जॉइंट फैमिली टूटती ही थी एंड में। Right? So that you can break it. Now you are getting in to breaking the family itself. कि भाई सेपरेट हो लो, अकेले रहो, ये करो, वो करो, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, छोड़ के आ जाओ, यहाँ काम करो, पैसे मिलेंगे। And they don't want borders. खुला कहीं भी जाओ, so that then they control your thought, they control everything. You will do exactly as they say because you become the support. And exactly communism है ये। करेक्ट, एंड यू विल फील लाइक कि हम खुद कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, हमारी खुद की but वो चॉइस। psychological support है, and this is exactly what communism is all about. That's why you call them extreme leftists. That's what is communism. There's no family. जब वो कह रहा है कि अपने फादर के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर स्पाई करो, पेरेंट्स को बोल रहा है बच्चों के ऊपर स्पाई करो, तो फैमिली कहाँ गई? राइट। तो दे नॉट वोक और लिबरलिस्ट, LGBTQ, this, that. Yes, they have an issue. They should be given a place, but not the kind of place they are talking about. Imagine the psychological impact on a child when it goes to school, and because it's adopted and you have a same sex marriage, adopted, बच्चे उसके ऊपर हंसेंगे कि नहीं? What is the psychological impact on that child? राइट। बड़ा होके क्या होगा वो? फादर कौन, मदर कौन? छोटा बच्चा तो ये नहीं समझता ना, जब तक बड़े हो के तुम ये एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट ने उसको ये सब सिखाया नहीं है कॉलेज वगैरह में, वो नहीं समझता, वो तो माँ बाबूजी समझता। अब दोनों सेम सेक्स के आ रहे हैं PTA मीट के लिए, कौन माँ कौन बाबूजी? तो वो नहीं सोचते हैं द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। यस, देयर इज एन इशू, फाइन, एक्सेप्टेड, दे नीड अ प्लेस इन द सोसाइटी, यस, they need a place. So look at what they are capable of doing, but don't go to this extreme, na? To solve their need, you are creating a problem for the future generation of that family. Right. जैसे अभी वो लेटेस्ट पिक्चर है OTT में आया हुआ है, शिल्पा शेट्टी का है कि भाई माँ मैं फंस गई, घर में बच्चों को देखना है, ये करना है, वो करना है, और दोस्तों के साथ क्या गुलछर्रे उड़ा दे, छोड़ दो उनको, यू लिव योर ओन लाइफ। इज दैट व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैमिली? दैट मीन्स यू आर वांटिंग टू ब्रेक द फैमिली. That is the subtle messaging you are sending. I'm not interested in the storyline. The subtle messaging you are giving is to break the family. Subtle messaging is not to respect the elders. जैसे टूथपेस्ट का है कि मुंह ठीक से साफ नहीं किया, बच्चा टीचर को बोल रहा है हाँ 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 आपने कल पालक खाया था, तो यू आर ओपनली टेलिंग द चाइल्ड टू बी डिसरेस्पेक्टफुल टू द एल्डर. अच्छा, बड़ों को कुछ नहीं आता कि बच्चे बोल रहे स्टॉप पापा, देखो ये कचरा है, ये सब है, तो ये टूथपेस्ट करो. दैट मीन्स द फादर डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट और द मदर डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट. आप बच्चे को क्या सिखा रहे हो अपने एडवर्टाइजमेंट से भी? बट देन व्हाट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच? फ्रीडम की योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड्स व्हेन इट हर्ट्स समबडी एल्स. देयर इज नथिंग कॉल्ड कंप्लीट फ्रीडम. आई एम सॉरी. आपके पास आपके छाता चलाने के लिए आपके पास पूरी छूट है, लेकिन वो छाता किसी और को लगनी नहीं चाहिए, देन वो घूम के थप्पड़ मारेगा आपको. फिर मत रहो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच. देयर इज अ लिमिट्स टू फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग. व्हेन इट हर्ट्स समबडी दैट्स नॉट फ्रीडम. ये हम सिखा नहीं रहे हैं बच्चों को. दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग गो बैक टू बेसिक्स.
ये इतने बड़े बोलते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये टकर कार्लसन की फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां गई? बैन कर दो, जेल में डालो. व्हाट फ्रीडम ऑफ स्पीच डिड यू स्पीक अबाउट देन? राइट. He didn't go and say anything. He just took his interview and took his view. करेक्ट. तो उसका वो भी फ्रीडम नहीं है. तो what freedom of speech do they talk about? कि जब अपन पे आन पड़ती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, बाकी सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच का पट्टी पड़ाओ कि बोलने दो. हम यहां पे कुछ बोल दे, वो हाय तौबा, वो पन्नू और वो बाकी सारे वहां पे बैठ के बोल सकते हैं इसको मार दो, उसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो. उसको पकड़ोगे नहीं आप. कोई वहां पे उसके स्टेट में खड़े होके बोल दे पोर्टस को मार दो, मतलब पता नहीं कितने साल के लिए पेनिटेंशियरी में डाल देंगे उसको, जेल में. व्हाट फ्रीडम ऑफ स्पीच आर यू टॉकिंग अबाउट? राइट. व्हाट डेमोक्रेसी विल दे टॉक अबाउट? चलो ये बात ही निकल गई है तो बताते हैं. यूके का ले लो. यूके के पार्लियामेंट में 743 people are there. Right? How many are there in the House of Lords, which is nominated? 800 से ऊपर. And it is hereditary. आज मैं लॉर्ड बन गया तो आई एम पार्ट ऑफ द अपर हाउस, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. मेरे मरने के बाद मेरा सबसे बड़ा बेटा इज देयर. What kind of democracy is this? And like I told you, City of London doesn't come under them. वो तो लॉर्ड मेयर डिक्टेट्स की कौन सा तुमने करना है. तो व्हाट इज दिस? इट इज लाइक टेलिंग कि दिल्ली डजंट कम, दी लुटियंस डजंट कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिल्ली एंड नॉट इवन अंडर द पार्लियामेंट. वो प्रेसिडेंट कंट्रोल करेगा. व्हाट नॉनसेंस इज दैट? डेमोक्रेसी? क्या डेमोक्रेसी बोल रहे? यूएस का ले लो. वो बड़ा वो बोलते हैं, एब लिंकन ने बोला था, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. नॉनसेंस. यू टेक द इलेक्शन ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट. पॉपुलर वोट डजंट काउंट. इट इज द इलेक्टोरल वोट. राइट. व्हाई इज दैट इलेक्टोरल वोट देयर भाई? ही इज ऑल्सो अ मेंबर, वोटिंग मेंबर. गो एंड वोट. So where is it of the people, by the people? It is of the electoral college, by the electoral college, for the electoral college. Right. So that is not democracy. आप बाहर से किसी को भी लाके स्टेट डिपार्टमेंट का हेड बना देते हो, डिपार्टमेंट को, उसको तो पीपल ने इलेक्ट तो नहीं किया था ना. जैसे ब्लिंकन आया है या जो भी उसका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में सेक्रेटरी है, हु इलेक्टेड देम? They've been selected by the president. For what? And they've been cleared by the electoral college. Who elected the president? What democracy is that? हमें democracy सिखाने चले. In US, in UK, there is no voter ID. There is nothing. The social security card is just a number. It doesn't even have your biometrics. Anybody can go and vote for anybody. Okay. I can go and vote in multiple places. You won't even know. Seriously? Yes. You won't even know. इतनी धांधलेबाजी होती है उनके वोटिंग में. दूसरे को बोल रहे हैं कि वोटिंग में धांधलेबाजी हो रही है. आपको तो पता ही नहीं है कौन आके वोट करके गया है. वेयर इज द चेक? हम तो इतना कहते हैं कि हाँ वो फॉल्स वोटर आईडी लेके आया, ये आया. वहां तो कोई चेक ही नहीं है. अब तो आपका वोटर आईडी इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू आधार कार्ड. कहीं भैंस तेल लेने दूसरा बंदा कहां से आएगा? बिकॉज योर आधार कार्ड हैज योर बायोमेट्रिक्स. नोबडी एल्स कैन पुट हिज नेम, पुट हिज फेस इन योर नेम. राइट. व्हाट डू दे हैव? नथिंग. और डेमोक्रेसी की बात करने चले हैं. एंड दे हैव अ क्या नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी करके डाल रखा है डेमोक्रेट्स ने. व्हाट डेमोक्रेसी? दे ट्राइड टू मेक अ डेमोक्रेसी इन अपना अफगानिस्तान. So I had the opportunity in Herat Dialogue to go and talk, present my views. अपने 2018 में हेरात में हुआ था सिक्योरिटी डायलॉग. सेम प्रॉब्लम. फर्स्टली देर इज नो डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी. यू आर वोटिंग फॉर अ पार्टी. You don't even know who's going to be elected. You don't even know who's representing which constituency. Okay. And it is a special transferable. मैं नहीं जा पा रहा, मैं तेरे को बोलता हूं तू वोट कर दे मेरे लिए. You can go and vote for anybody.
What kind of democracy you were bringing in Afghanistan? Okay. And so for anything and everything, the person has to go to the president. President is appointing the provincial SPs and others. The president is appointing. ये democracy बोल रहे हो मेरे को? They had no answer. That American was there. They couldn't answer, yaar. What nonsense are you doing? 2006, everything was in place to do a census and do the delimitation of the constituencies and other things. They never did it. Okay. They were scared कि पश्तून नाराज हो जाएंगे. They are claiming they have so much percentage. 2-4% कम होता. So what? You got scared of Pashtuns? The Pashtuns were not with you. The Northern Alliance were with you. The Northern Alliance wanted it. You didn't do it. Rest is history in Afghanistan. इन्हें क्या डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? पहली बात तो यूके में कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है. एक हर बार बोलते हैं मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा. ओ मैग्ना कार्टा वाज टू गिव स्ट्रेंथ टू द बैरन्स. इट हैड नथिंग टू डू विद डैम डेमोक्रेसी. It was the king was becoming powerful, and so the barons got together and made him sign a Magna Carta to limit his powers as compared to the barons. It had nothing to do with power to the people. Right. उसी को लेके बैठे हुए आज तक कि we brought in democracy to the world. Nonsense, यार. You are talking of tradition and norms. What tradition and norms? Nothing लिखा हुआ है. वही तो बोला मैंने. 734 आप हो, 800 से ऊपर तो बैठा हुआ है नॉमिनेटेड. अपने इसमें तो 200 कुछ है यार राज्यसभा में. उसमें भी आई थिंक 3-4 नॉमिनेटेड, 5-6 नॉमिनेटेड होते हैं, बट 243 समथिंग आर देयर इन राज्यसभा. 500 कुछ है. डबल द स्ट्रेंथ इज इन लोकसभा. एंड यू हैव प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन की. अगर वो रिटर्न करते हैं दूसरे बार भेज के अमेंड करके आप भेजते हो, दे हैव टू क्लियर इट एंड देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट कैन रिटर्न इट वंस एंड देन आफ्टर दैट इफ इट्स क्लियर्ड बाय द हाउस इट हैज टू बी साइंड. आपके पास क्या है यार? तो घुटने टिक जाते हैं प्रेसिडेंट के ही कि अगर पार्लियामेंट उसके साथ नहीं है तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वो बिल ही पास नहीं करेंगे. लास्ट मिनट में सारे कॉम्प्रोमाइज, पैसे वैसे किसको किसने पैसे देने सब ले. वहां पे मतलब ये नहीं होता कि इसको ब्राइब किया है. हमारे यहाँ कुछ हो जाए वो ब्राइब कर दिया, ये कर दिया. वो लास्ट मिनट में गवर्नमेंट का पूरा बिजनेस बंद होने वाला है, पैसे का क्लियर नहीं हुआ है, and suddenly you find 5 people voted for it from the opposition. Right. And no fingers pointed at them. क्या बोलते हो यार? हम अपने अंदर ना ये कॉलोनियल माइंडसेट कि हम खराब हैं, हम ही गंदे हैं, बाकी गुद है, वो निकालना पड़ेगा. थोड़ा समझना पड़ेगा. कोई दूध का धुला नहीं है सब. और you will find your system. I don't say that it is a perfect system. No system is perfect, but it is 100 times better than what system they have. At least ये तो नहीं होता. Your president is like the prime minister, right? Your governor is like the chief minister, and he is not elected by the people. He is elected by an electoral college. क्या मतलब? And अभी primary में भी वही है. Like in one of the cases, Nikki Haley didn't put her name for the electoral college. And Trump didn't put it for the popular vote. She won the popular vote. He took away all the electoral college. Why is there an electoral college? Electoral college तो अपना राज्यसभा का इलेक्शन और अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है. Not in the parliament यार. Lower house, chief minister, prime minister. So I take it with a bucket of salt when they talk about democracy. They know nothing about democracy. Right. Okay. So thank you so much. एक और बहुत शानदार कॉन्वर्जेशन. डीप स्टेट स्पेशली आई गॉट टू लर्न. बहुत सारी नई चीज़ें मैंने इसमें सीखी बिकॉज डीप स्टेट वॉज समथिंग जो कि मुझे ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में. एंड टू गेट टू नो द रियलिटी ऑफ बिल गेट्स, दैट वॉज सरप्राइजिंग. सो थैंक यू सो मच इतना सारा नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए. इट हैज़ बीन अ वंडरफुल सेशन. सो थैंक यू सो मच सर. Thank you so much. It's been my pleasure. Perfect. Jai Bharat. Jai Bharat, sir.